टीम के साथ खुला समर्थन किया था। उसी खुले समर्थन के साथ हमें पार्टी से मांग की इस बार हमारी भागीदारी लगभग जगाधरी विधानसभा में 27,000 है और यमुनानगर में 80,000 कश्यप वोट है। तो उसके लिए हमें जो मांग रखी थी, हमें दो ब्लॉक अपने भाजपा से जो 2 जिला परिषद की टिकटें मिली, 10 ब्लॉक समिति की मिली और जहाँ जहाँ हमारी कश्यप समाज की अच्छी भागीदारी थी वहाँ में सरपंचों की भी रूप में टीम मिली। अभी पिछले हफ्ता सरकार ने, क्योंकि जगाधरी विधानसभा में कश्यप काफी महत्व रखते हैं और आज जीत की डिसाइड करते हैं, तो पिछले हफ्ता हिमाचल से सरकार ने हमारा एक मंत्री जो हमारी कौम से आता है हमारे बीच में भेजा था। तो साथियों, हमें यही मांग रखी भी पूरे हरियाणा में सबसे पहले हमारी मांग थी कि हमारी भागीदारी के अनुसार हमें हमारा एक MLA है, कम से कम 6 MLA हमें मिलने चाहिए। तो साथियों ने ये बात पूछी भी आपकी भागीदारी है कितनी वोट है आपकी पूरे हरियाणा में। तो भाई साहब भी अभी कह रहे थे हमारे साथी 20-17 लोग हैं, तो उसकी गिनती कैसे पता लगाएगी, कैसे हम साबित करेंगे भी हमारी गिनती कितनी है। उसके लिए हम तो अपने पूरे यमुनानगर की टीम की तरफ से लगे हुए हैं। आप लोगों ने बूथों के ऊपर जाकर बूथों की लिस्ट बना ली, एक में आचार संहिता लग जाएगी। साथियों, हम पूरे 5 साल सिर्फ मीटिंगें करते रह जाते हैं। ईद मौका आ गया है कुछ करके दिखाने का। जो मेरे सामने बैठी है ये ऐसी मूर्ति है, ये एक बंदा नहीं है, एक 10 4 बंदे के बराबर एक बंदा बैठा है मेरे सामने। आप लोगों को अपनी ताकत को पहचानना होगा। मेरी कल ही बात हुई है परसों माननीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, और 14 तारीख को मेरे को दिल्ली बुलाया है और मैं वहां कोई अपने काम के लिए जानना, मैं सिर्फ एक ही काम के लिए जब हमारे समाज के लिए आप क्या करोगे, कितनी टिकटें दोगे हमारे समाज को। अगर वहां से कोई पॉजिटिव मेरे को कोई पॉजिटिव अपने समाज के प्रति विचार नहीं मिलते हैं, तो उसके बाद अपना समाज में बैठ के विचार करेंगे हम भाई कैसे करना हमने। ऐसे चंडे फाड़े से कोई फायदा नहीं है। एक बात और मैं साथियों आप लोगों से बता देना चाहता हूं, एक आपको छोटी सी बात बताता हूं, बिल्कुल आप की हकीकत। साथियों, रामनगर में एक फेरी एक कर्मन आया, उसके यहां में बैठा था और एक बंदा सेव करा रहा था। चुनाव का माहौल चला हुआ था, चुनाव चल रहे थे MC के, तो वो बार बार उसको ये बोल रहा था भाई आप किसको वोट देंगे, तो फिर मजाक में टाल देख रहा था। तो फिर उसने 2-3 बार पूछा, उसने कहा सेव तो बाद में करिए, पहले आपको वोट ही बताता हूं मैं किसको दूंगा। नुको आपका भाई खड़ा है, नुको मैं तो अपने भाई के खिलाफ किसी के साथ खड़ा हुआ हूं, तो नुको तो उसके साथ लग रहा। नुको मेरी बात सुन, मेरे घर में मेरे बेटे की मेरी बहू की हमारी 4 वोटें हैं। मेरा भाई चुनाव में खड़ा, मैं दूसरे के साथ खड़ा हूं, मैं कास्ट का नाम नहीं लूंगा। नुको मेरी 4 वोटें मेरे भाई को जाएंगे, मुझे मैं कभी भाई मारा मरने में भी आना जाना नहीं हमारा भाई होगा, लेकिन मेरी 4 की 4 वोटें मेरे भाई को ही जाएंगी, जबकि मैं दूसरे के साथ लग रहा। नुको तो दूसरे के साथ लग रहा, नुको बेच सकता मैं दूसरे के साथ लग रहा हूं, लेकिन मेरी 4 की 4 वोटें मेरे भाई को ही जाएंगी। ऐसी कौन को कौन ही आ सकता है चुनाव में मेरे साथियों, जिसके ऐसा तरीको जिसके अंदर। और ये कोई कहानी मेरे अंकों की बात है, मैं बैठा था मैं उसी दुकान पे, और ये बात मेरी पूरी जिंदगी याद रहेगी। हमारे आन बान और शार हमारे समाज की भाई अनूप जी, हमारे कुरुक्षेत्र धर्मशाला में प्रधान भाई राजवीर जी, दिनेश कश्यप जी, और मंच का जो संचालन हमारे साथी कर रहे हैं चांद कश्यप जी, उनके साथ में प्रदीप उपली, हमारे राजेंद्र कश्यप जी, और इस सारे प्रोग्राम को जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे इस प्रोग्राम में की है मेरे साथ मेरे छोटे भाई रणजीत कश्यप जी, साथ ही जयचंद कश्यप जी, और डॉक्टर साहब के साथ में आए हुए दिल्ली से HK बेरा जो रिटायर्ड EM हैं, और मेरे सामने बैठे सभी इस प्रदेश के कोने कोने से आए मेरे कश्यप समाज के साथी, हमारे चुने हुए कश्यप समाज के प्रतिनिधि, जिसमें ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं,
MC हैं और सरपंच हैं। साथियों, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रोग्राम की कल्पना कुछ इस प्रकार से तो मैंने नहीं की थी। एक मन में विचार था कि भाई बहुत सारे हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं पूरे हरियाणा भर से, तो उनका एक मीटिंग टाइप का हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि मीटिंग करेंगे। और उस मीटिंग का उद्देश्य भी यही था कि इतना बड़ा समाज है, उस समाज के बारे में चिंतन और मंथन करने के लिए भविष्य में हमें किस प्रकार के प्रोग्राम करने चाहिए, उस चिंतन और मंथन के लिए इस मीटिंग का सोचा गया था। फिर भी इस मीटिंग ने, और ये प्रोग्राम हमने सोचा था 11 तारीख के लिए, लेकिन अचानक ही क्या हुआ, 11 तारीख का एक दूसरा प्रोग्राम अपने समाज का आ गया। और उस 11 तारीख के प्रोग्राम में अभी 2 दिन पहले ही था, फिर हमें आनंद फानंद में ये 4 तारीख का प्रोग्राम करना पड़ गया कि 2 प्रोग्राम समाज के नज़दीक ठीक नहीं थे, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस होती। तो इन 2 दिनों में आप सभी को पता है कि पूरे हरियाणा में जितने मेरे चुने हुए प्रतिनिधि कोने कोने से, हरियाणा के चारों कोने से सभी साथी आए हुए हैं, चाहे वो ईस्ट का हो, साउथ का हो, नॉर्थ का हो, इधर का हो, कोने कोने से मेरे साथी आए हुए हैं। और एक भी साथी के पास मैं निमंत्रण कार्ड देने नहीं पहुंच पाया। सारे के सारे जो निमंत्रण है हमने फोन के माध्यम से साथियों उन सबसे संपर्क किया, और इतनी बड़ी संख्या में हरियाणा के कोने कोने से फिर भी आप साथियों ने आकर के मेरी बात का मान रखा। मैं आप सबको नमस्कार। साथियों, आप सभी जो चुने प्रतिनिधि अपने अपने एरिया से आए हैं, ये कोई अकेले अकेले आदमी नहीं है, ये एक एक आदमी कहीं भी हजारों को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई आदमी 1000 आदमी से जीत के आया है, कोई 5000 से जीत के आया है, कोई 10,000 आदमियों द्वारा जीत के आया है। तो आज जो ये संख्या हमारे को लगती है कि 200-300-400 पे होगी, 200-300-400 पे नहीं है, आप लोग लाखों आदमियों की आवाज लेकर बैठे हैं। मैं आप सभी को जिस भी एरिया से आप चुनकर आए हैं, आप सभी को बधाई देता हूँ। और इस पंचायती राज संस्थाओं में आप काम करते हुए, जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हैं, आप अपने समाज को कहीं ना कहीं विकास की पटरी पे अपने साथ लगा सकते हैं, और एक सामाजिक सुरक्षा का कवच जो हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है, वो भी आप देने में मदद कर सकते हैं। परीक्षा की जहाँ तक बात करें तो परीक्षा मेरे दिमाग में आया क्यों था, ये परीक्षा क्यों करवाना चाह रहे थे, ये परीक्षा है क्या, किस लिए। परीक्षा का मतलब था कि हम एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे के बारे में जान सके। जब एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे, तो एक संबंध स्थापित होते हैं। संबंधों की एक पूंजी हमारे पास इकट्ठी होती है। आज के इस युग में धन दौलत से ज्यादा संबंधों की जो पूंजी की कीमत है वो धन दौलत से भी ज्यादा है। बहुत सारे काम आप शायद पैसे से भी नहीं करा सकते, लेकिन वो आपके संबंधों से हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से विनती है कि अपने जो संबंधों की पूंजी है, एक दूसरे से मिल करके उसको बढ़ाते रहिए। या आज आपको छोटी चीज लग सकती है कि हमारे देश से क्या फर्क पड़ता है मिलने जुलने से, लेकिन भविष्य में हो सकता है यही आपकी जो संपत्ति है ये आपके बहुत काम आए। और आज का ये प्रोग्राम उसी का एक प्रयास है कि समाज में संबंधों का एक सामंजस्य बिठाया जाए, एक दूसरे से आत्मीयता समाज में बढ़ाई जाए। तो आप सब इसके लिए आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। समाज यहाँ पर बैठा है, काफ़ी सारी साथी अलग होते हैं, तो इसलिए विस्तृत में बात मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल शॉर्ट में बात करूँगा। इतिहास हमें ये बताता है, कभी धरती के बहुत बड़े भाग पर हमारा राज था। इतिहास में है, मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन ये उसी इतिहास में है जो दूसरों अपना इतिहास बताते हैं, उसी इतिहास में हमारा भी इतिहास है। अगर उनका सच है तो हमारा भी सच है। इतिहास हमें पढ़ना चाहिए, इतिहास से प्रेरणा मिलती है, और इतिहास ही हमें बताता है कि कभी हम राजा की भूमिका में थे,
फिर आज की स्थिति आप सबके सामने है। ऐसा क्या कारण हो गया कि हमारे समाज की स्थिति यहाँ तक आ गई? इन बीमारियों को समझने की जरूरत है, तभी इनका इलाज होगा। साथियों, हम एक जातिगत व्यवस्था में रहते हैं और इस जातिगत व्यवस्था में हमारी किस्मत का फैसला ये हमारे कर्म से, हमारे किए गए कामों से, ये उनसे नहीं हो रहा। हमारी किस्मत का फैसला हो रहा है कि हमने किस जाति में जन्म लिया है। समाज हमें उसी नजरिए से देखता है। तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है। फिर भी हमें रहना तो साथियों इसी व्यवस्था में है, इसके बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। इसलिए समझ लो कि इस व्यवस्था में रह करके ही आपको संघर्ष करना है और अपना खुद का एक रास्ता मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, कहते हैं कि जैसे रोटी कपड़ा और मकान हमारी भौतिक जरूरत है, ऐसी मान सम्मान और स्वाभिमान हमारी आत्मा की खुराक है। इसलिए अगर हम अपनी आत्मा को जिंदा रखना चाहते हैं तो अपनी मान सम्मान को बना के रखें, उस पर कोई आँच ना डालें। मीटिंग का रूप में बताया था कुछ और था, लेकिन जो भी मैं देख पा रहा हूँ कि आज काफी सारे साथियों ने, खाली मैं तो सोचा था कोई संगठन के बारे में या समाज के बारे में बोलेगा, सभी का डायरेक्शन लगभग राजनीति में चला गया। तो सामाजिक नाते से मैं बात करना चाह रहा था कि मुझे खुशी है ये देख करके कि आज हम और हमारी जो आगे आने वाली ये पीढ़ियां हैं जो हमारे साथ हैं, हमारे साथ खड़ी हो चुकी हैं, ये अपने अधिकारों की बात करने लगी है। नहीं तो हमारे पूर्वज, उनको तो ये भी नहीं पता था कि अधिकार होते क्या हैं। उनको तो सिर्फ यही समझाया जाता था और वो खुद भी यही समझते कि जो हमारी अवस्था है वो तो खाली हमारी किस्मत की वजह से था, किस्मत की वजह से है, इसलिए सब कुछ सहन करते गए। लेकिन आज का युवा इस चीज से सहमत नहीं है, वो इस चीज को सहने के लिए नहीं है, वो उठ खड़ा हुआ है। तो मैं अपने उन युवा साथियों से ये निवेदन करता हूँ कि आप अपने समाज के इतिहास को और जो वस्तुस्थिति स्थिति अब तक हमारे समाज की रही है उसको आपको जरूर जानना चाहिए। मैं डिटेल में आपको बताना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि समय नहीं है, बड़ी शॉर्टकट उसमें बताऊंगा मैं कि जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने से पहले भी और आज़ाद होने के बाद भी कानूनन अधिकार हमारे को मिले कि हम सबके अधिकार बराबर हैं। लेकिन इस देश की जो व्यवस्थाएं थी उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और जो बराबरी का अधिकार अपना सोच रहे थे कि हमें मिल जाएगा, वो ना तो उस टाइम मिले और आज तक भी नहीं मिला पाया। आज तक भी हम उसको झेल रहे हैं। साथियों, आज़ादी के बाद हमारा साथियों कुछ वर्ग था, जैसे SC/ST अपना समाज है, उसको रिजर्वेशन के माध्यम से उनके अधिकारों को संरक्षण मिला। हमें भी उम्मीद थी कि हमें मिलेगा, लेकिन हम भगवान पर उसे छोड़ दिए गए। जब संविधान लिखा गया उसके बाद फिर जरूरत हुई कि बैकवर्ड को कुछ देना है। कई कमीशन बने, मंडल कमीशन बना, उसके बाद पहले काका कालेल का कमीशन बना, फिर मंडल कमीशन बना और उन सबकी रिपोर्टें आई, लेकिन वो लागू कभी नहीं हुई। फिर 1990 में जाकर के VP सिंह जी की ये इच्छा हुई कि बैकवर्ड के वोट मिल जाए तो मैं राजा बनूंगा। तो उस वोटों की भूख ने उनको ये प्रेरित किया कि बैकवर्ड को कुछ दिया जाए और उस देने में उन्होंने मंडल कमीशन की 40 सिफारिशें, जो 40 में से 2 सिफारिशें लागू करने का ऐलान किया कि मंडल कमीशन की ये 2 सिफारिशें, जिसमें एक सिफारिश नौकरियों में आरक्षण का था और दूसरा शैक्षणिक संस्थाओं में था, उनकी उन्होंने घोषणा कर दी और उसी से पूरे देश में आप सब जानते हैं कि उसमें तूफान आ गया, लोग कोर्टों में चले गए और अंततः 1992 में कोर्ट के उस इंटरफेरेंस से उस मंडल कमीशन की 2 सिफारिशों के माध्यम से हमें 27% का आरक्षण कुछ शर्तों के साथ दिया गया। कई प्रोग्राम हमने प्लानिंग किए हैं कि हरियाणा में बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे और अभी निकट भविष्य में ताल कटोरा स्टेडियम में
5 सितंबर को एक पूरे अखिल भारतीय लेवल का एक अपना प्रोग्राम हो रहा है, जिससे कि सेंटर की सरकार को जिताया जा सके। उसमें 15, 20, 25 हज़ार तक भी जो आदमी आएंगे। हिंदुस्तान का एक भी स्टेट ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आदमी ना आए। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को आग्रह करता हूँ, आप लोगों का आह्वान भी करता हूँ कि उस प्रोग्राम में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच करके उस जो प्रोग्राम है उसका वजन बढ़ाना चाहिए आप लोगों को। साथियों, अधिकारियों की लड़ाई के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिए जाते। जिसका जमीन जिंदा है, जिसको अपनी अगली पीढ़ी की चिंता है, उनको स्वयं ही घर से निकलना पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, उसकी विस्तृत जो जानकारी है मैं आपको बाद में दूंगा। फिलहाल यही है कि 5 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में पूरे हिंदुस्तान का कश्यप समाज इकट्ठा हो रहा है और आपको भी अपनी भागीदारी वहाँ पर सुनिश्चित करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय कम है, मैं आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो सब अभी हम यहीं हैं, अपनी चर्चा भी कुछ करेंगे, तो कोई भी साथी एकदम से जाने की कोशिश ना करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय। बीमारों में किनके दर्द नहीं होते, ऐसे कौन से मसीहा हैं जिनको मर्ज नहीं होते, और रुपए पैसों के ना होंगे तो एहसानों के होंगे। ऐसे कौन से सर हैं जिन पर कर्ज नहीं होते। हमारे सर पर उड़ीसा से चलकर यहां अपने पाक पवित्र चरण धरकर जो कर्ज आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर राजनारायण जी ने, रविंद्र नारायण बेहरा जी ने हमारे सर पर जो रख दिया है, तो वो कर्ज कभी उतर नहीं सकता। हमारा फर्ज बनता है, फिर पुनः वो शब्द दोहरा देता हूं कि मुझे अकेले की इतनी हैसियत, इतनी औकात, इतना वजूद, इतना वकार नहीं है कि मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को अकेला मंच पर बुला सकूं, आपके सामने रूबरू पेश कर सकूं। मेरी आप सभी से विनती है, एक बार हाथ उठाकर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को मंच पर बुलाने जा रहे हैं, और तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रहनी चाहिए। तालियों की ये गूंज पूरे हरियाणा में जानी चाहिए। और माननीय सांसद महोदय जी को आज का ये दिन, आज का ये समय, आज का ये लम्हा याद रहना चाहिए। जब ओडिशा की धरती पर जाकर या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर वो अपनी बात रखे, कार्यक्रम की बात करें, तो इस कार्यक्रम का जिक्र जरूर करें, और यहाँ की तालियों का, यहाँ के स्वागत का, यहाँ मेहमान नवाजेगा और आपकी शालीनता का बहुत अच्छे से जिक्र करें। तो पुनः आप सबकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं मंच पर माननीय मुख्य अतिथि जी को बड़ा विनम्रता के साथ आग्रह कर रहा हूं, विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि सर आप कृपया मंच पर आकर हमें आशीर्वाद दें। सर, अभिनंदन। जय जगन्नाथ। हम जगन्नाथ धाम से आपका साथ बहुत पुरानी रिलेशन होने के बाद आज सांसद रूप से आ रहा हूं। 10 साल पहले कश्यप समाज के बारे में हमको याद पता चल रहा था, संदीप जी हमको कनेक्ट किया था। आज का इस सभा में, आयोजित सभा में माननीय सभापति श्रीयुक्त आरती कल्याण जी, मंचासीन अतिथि धर्मेंद्र जी, महेंद्र जी, राजेंद्र कश्यप जी, राजवीर एडवोकेट कश्यप जी, अनूप कश्यप जी, बहुत सारा है मंच में, दिनेश जी, संचालन करने वाले भैया चावल कश्यप जी, मेरा मित्र जो उड़ीसा से आए ऋषिकेश बेहरा जी, और दूसरा सब जितना मंच में है, मेरा सामने सारा हरियाणा का जितना प्रतिनिधि है, चेयरमैन, जिला परिषद, सरपंच और जितना सबको हम एक ही स्वर में बोलता हमारा कश्यप भाई, सब एक ही मंच में आने वाले
श्री आरती कल्याण जी को हम बधाई जनता धन्यवाद देना। मेरा हिंदी बहुत पोर है, आपको क्लियर करना पड़ेगा, समझ में आता है। इंग्लिश में हम बोलते हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं आपको बड़ा कन्विंस करने के लिए हिंदी में। देखिए कल्याण जी तो बहुत कुछ पता है आपके सामने, बहुत कुछ रखे, लेकिन एक ही बात लास्ट में कहे जो है पंचवाड़। सारा भारत में जितना सब कश्यप है सब इकट्ठा करना, ये बहुत बड़ी बात है। दैट इज आवर स्ट्रेंथ, ये हमारा स्ट्रेंथ है। सारा भारत में उस सब टाइम हम जितना आई वॉज डायरेक्टर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर साइंटिस्ट रूप में ज्वाइन किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उड़ीसा में फर्स्ट PhD है कंप्यूटर साइंस का। नौकरी छोड़कर हम भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया और इस बार हमको टिकट मिला। हम धन्यवाद दे रहे हैं मोदी जी को, और हम भी जीत कर आया, पहला सांसद है। सब टाइम हम बोलते, कई बार तो हमको बोलते हमारे इधर, कई बार तो बोलते कोट बोलते, इधर कश्यप बोलते, कई बार और कश्यप जो बोलते हैं जो कास्ट ऑफ कास्ट, एक ही कास्ट नहीं, ब्राह्मण एक ही कास्ट होगा तो दूसरा वैसे एक ही कास्ट होगा, लेकिन कास्ट ऑफ कास्ट आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ कास्ट क्लब टुगेदर कश्यप है। जितना बड़ा प्रोफेशन, इतना हमारा देवी देवता भी है। देखिए हमारा बनता है केउट, कैवर्थ, धीवर, जलारी का नाम, तन राड़ी, कांगी, बहुत सारा ऐसे है। कोली भी है, कहाँ कोली बोलते, मुंबई में कोली बोलते, निषाद बोलते, निषाद है, निषाद तो फेमस है प्रभु राम जी का साथ जो निषाद राजा नदियां पार कर रहा था, निषाद जी है। बहुत सारा है, इतना बड़ा है और अनशियंट, दिस इज अनशियंट, मोस्ट अनशियंट कम्युनिटी और कास्ट यू कैन से ऑफ भारत। महान भारत का जितना सारा कास्ट कम्युनिटी बोल रहा है बहुत अनशियंट है। अगर आप पुराने में जाएंगे तो और पुराने जाएंगे तो सब बोलते महाप्रभु नारायण का वंश है। जब सृष्टि का प्रलय हुआ था, प्रभु रामायण वटवृक्ष का नीचे सो रहे थे, उस टाइम में एक फिश आकर डिस्टर्ब किया। फिश का नाम है राघव। उसको डिस्टर्ब करने का बाद महाप्रभु एक कान का माली से एक आदमी जन्म दिया, वो है कैवर्थ और कश्यप। सो प्रभु नारायण का वंशधर है, इसीलिए उसका बात बोलते तो फिश को मारकर बोले तुम जितना सब कैवर्थ, केउट, धीवर और कश्यप होए ये सब फिशिंग का करके प्रोफेसर कर सकता है। आज हम आए थे माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ, आपके लीडर को सब मिलाया। आप जो डिमांड कर रहा था, ये डिमांड एक दिन में हम लेटर लिखकर फॉरवर्ड कर धर्मेंद्र जी को माननीय मंत्री प्रभारी है उसको दे दिया। वो बोलता कैवर्थ समाज इधर, कश्यप समाज इधर कैसे लिंक हुआ? हम बोला बहुत पुरानी दोस्ती है। अच्छा, फिर भी पूछे आपका प्रोफेशन क्या है इधर? वो बोला एग्रीकल्चर है। ना और क्या लास्ट में बोले ना फिशिंग। हाँ यही पूछ रहा था, फिशिंग प्रोफेशन है। सो क्यों फिशिंग प्रोफेशन होने से अभी आप BCA है ना, आपका ईमान है मैन SC। सारी भारत में जितना कास्ट है कोई BC में है, कोई SC में है। सो एक हो जाएगा ना सारे भारत में समग्र कश्यप समाज SC हो जाएगा, हमारा प्रोग्रेस होगा, हमारा डिमांड होगा, जितना होगा आ जाएगा। हमारा जितना देवी देवता है ये हमारा हम पूजा करते हैं कोस्टल, जितना कोस्टल बेल्ट में है, उड़ीसा, बंगाल, ये सब क्लासेंट जो कोर्ट में जाते हैं। आज आप बोल रहा है जावा, सुमात्रा भूमि और कलिंग का जो ट्रेड चल रहा था, कौन जा रहा था? कंट्री बोट में हजार साल पहले कंट्री बोट में
विदाउट एनी टेक्नोलॉजी। उस टाइम कंप्यूटर नहीं था, उस टाइम मोबाइल नहीं थे, उस टाइम कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं थे। फिर भी हमारा कम्युनिटी, हमारा कास्ट क्लब कैबक केउट का सब जो है जावा, सुमात्रा, बोलियो ये सब जाकर कंट्री बोर्ड में हजार किलोमीटर जाकर उसका टेक्नोलॉजी बता दिया, वो ब्रेवरी बता दिया, वो ट्रेन कर कलिंग को रिटर्न आया था। तो कलिंग का साधव है, तो साधव जब जा रहा है ट्रेन करने लगे, उसको लेकर जा रहा था कौन? हमारा कई वक्त कश्यप भाई का, ये सब लेकर जा रहा था। इमेजिन कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक नहीं था, कोई निर्णायक जनता धर्मेंद्र भाई को एक कश्यप समाज पूरा हरियाणा का कब्जा में रखा है, ये आपका सपोर्ट में है, इसीलिए हो गया। देखिए हमारे समाज में बहुत सारा प्रोफेशन है, कोई फिशिंग, नेटिंग, बोटिंग, देन फ्रेश राइस भी होता है, बहुत सारा प्रोफेशन भी मल्टीपल प्रोफेशन है। ये मल्टीपल प्रोफेशन लेकर छोटा छोटा कास्ट भी इसे हो गया, लेकिन उसका टॉप में है कश्यप। कश्यप का अंदर सब कास्ट बहुत सारा है, तो सब अब इकट्ठा कर हम आगे बढ़ेंगे। कैसे एक प्लान करेंगे हम। दूसरा एक है राजा राम कश्यप, मेरे साथ सब टाइम कनेक्ट कर रहा था, वो ऑल इंडिया कुछ कर रहा था, लेकिन आप लीडिंग लेकर करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। और एक बात है, सबसे बड़ा चीज है शिक्षा। पहले है एजुकेशन, सबको एजुकेशन देंगे तो हम डिमांड करेंगे। जो बात करो, दूसरा कोई अत्याचार कर रहा है, कोई सप्रेस कर रहा है, अब शिक्षा होगा तो आप जबरदस्त डिमांड करेंगे, सब प्रोसेस करेंगे। गवर्नमेंट का पॉलिसी की है, गवर्नमेंट का प्लान क्या है, गवर्नमेंट क्या क्या दे रहा है, सब यार। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है ऑलवेज लाइक्स आवर कम्युनिटी। जितना सब गलत प्रेमी है कि नहीं, हमारा कम्युनिटी को बहुत प्यार करते हैं। जब पहले बार बनारस गए थे, फर्स्ट किसको मिले मालूम है? 2014 में जब पहले बार बनारस गए थे, बोले पहले उसको बोलते केवट समाज का जो लीडर है, और भाई साहब ऐसे लीडर को पहले मुलाकात करता है, दूसरा किसी के साथ मुलाकात नहीं किया। 2000 हेडलाइन न्यूज था उसका। और सब टाइम फिशरमैन कम्युनिटी जितना सब कश्यप जितना कम्युनिटी बहुत प्यार करते हैं, ये जानता है उस कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसे होगा, फिशिंग कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसे होगा, बहुत सारा प्लान प्रोग्राम। देखिए, आज हमारा अखिल भारतीय कश्यप महासंगठन, जो कश्यप महासंघ है, उसका जो संगठन है हमारा हरियाणा प्रदेश का, उसके तत्वाधान में पूरे हरियाणा के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिसमें ब्लॉक समिति मेंबर हैं, जिला परिषद हैं, एमसी हैं और सरपंच हैं, उन सभी को आज इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया था। और पूरे हरियाणा के कोने कोने से सभी हमारे साथी मैक्सिमम उसमें पहुँचे हैं। और आज इस प्रोग्राम का जो आयोजन का औचित्य था वो यही था कि समाज के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वो ज़्यादा संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन सब के साथ मिल करके कश्यप समाज के लिए जो भविष्य में हमने रणनीति तैयार करनी है, अपने अधिकारी को जो लड़ाई लड़नी है, तो उसके लिए आज ये आयोजन किया गया है इस प्रोग्राम का। राजनीतिक हिस्सेदारी की बात होती है मंच से। देखिए, हालांकि राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए प्रोग्राम नहीं था, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी की हम हमेशा डिमांड करते हैं और हमारी ज़रूरत भी है। जिस अनुपात में हरियाणा में हमारी जनसंख्या है, तो हम हर मंच से, खाली इसी प्रोग्राम से नहीं, हर मंच से डिमांड उठाते हैं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। जितनी हमारी संख्या है, उस संख्या के अनुपात में हमारी जो राजनीतिक हिस्सेदारी है वो बहुत कम है। अगर टिकट हमारे समाज की कहीं अनदेखी होती है, तो हमारा समाज उसके लिए फिर आगे की रणनीति तय करेगा, वो समाज के ऊपर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस आज के जो कश्यप समाज का प्रोग्राम की अध्यक्षता श्री RD कल्याण जी को और उनकी टीम को, महेंद्र जी को, सबको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया, तो वो सब बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कश्यप समाज के जो सम्मानित सदस्य हैं, चाहे वो पंचायत मेंबर हैं, सरपंच हैं, जिला पार्षद हैं, सभी जो प्रदेश के सम्मानित जो व्यक्ति हैं हमारे कश्यप समाज के, उन्होंने हिस्सा लिया। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, हमारे समाज के लिए बड़ा शुभ चिंतक है कि हम कुछ बड़ा योगदान हासिल करेंगे। इस बार जो चुनाव होंगे, हमारे जो कश्यप समाज है एक अच्छा प्रतिनिधित्व तय करेगा और हमारे समाज के लोग विधानसभा में जरूर जाएंगे।